विस्तार से समझाता हूं। ये आप देखिए, संभल को पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया गया है। संभल में पृथ्वीराज चौहान ने विष्णु मंदिर भी बनवाया था। इतना ही नहीं, विष्णु मंदिर को हरिहर मंदिर कहा जाता था, जिसका जिक्र हमें मिलता है नक्शों में। संभल में प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान ने सामंत चौधरी के लिए एक किला भी बनवाया था। किले को दिल्ली सल्तनत काल में ढहा दिया गया, इतिहास में यह पता लगता है। लेकिन वहां आज पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली और इसे लेकर अब लोग जानना चाहते हैं, हैरान भी हैं। लेकिन हमने वहां क्या देखा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन के सबूत सामने आए तो विरोधियों को चुभने लगे। संभल में जिस तरह से खुदाई हो रही है, उस खुदाई को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में नहीं एक तंत्र पर भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव को इस बात की खुशी नहीं है कि छिपा हुआ सनातन का सच बाहर आ रहा है, बल्कि उन्हें इस बात का डर है कि वो वोट बैंक खिसक न जाए, जिसे वो अपना मानते हैं। और उनके इस बयान के पीछे तुष्टीकरण भी दिखाई देता है, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं वो मुस्लिम इलाकों में मिले हैं। रानी की बावड़ी के बाद जिस तरह पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी सामने आई, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इसे पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कहा जाता था, लेकिन बाद में चोर कुआं कह दिया ताकि संभल की सनातन संस्कृति को मिटाया जा सके। चोर कुआं बोलते हैं अब तो। अच्छा, हाँ जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की है, बेगौरी कर रखी है जी अब तो। चोर कुआं के नाम से लोग जानते हैं, चोर कुआं के नाम से जानते हैं। पुरानी वो है इतिहास सब, और आगे आप चोर कुआं के उसमें बोलते हैं। चोर कुआं इसलिए कहा जाता है कि रात शाम को कोई रुकता नहीं था यहाँ पे, तो चोर कुआं आके ठहर जाते थे। सियासत होती रहेगी, लेकिन योगी के प्रशासन का लक्ष्य एक ही है, जो सच अभी तक जमीन और मोहल्लों में छिपा है उसे बाहर लाया जाए। दर्शकों, लक्ष्मीगंज इलाके में मिली रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है, वहां रुका नहीं है काम। आपको बता दूं, खुदाई में एक के बाद एक कमरे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, कल भी हमने आपको दिखाया था ना, चंदौसी की इस बावड़ी को अब तक 6 फीट तक खोदा जा चुका है। तस्वीर आपके सामने देख लीजिए, 6 फीट खड़े हुए हैं लोग वहां, और बताया यह जा रहा है कि जमीन के नीचे ये बावड़ी करीब 34 फीट तक फैली हुई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम मजदूरों की मदद से खुदाई करा रही है, ताकि बावड़ी के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। प्राचीन स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, पुरानी नक्काशी दिखती है हमें। प्रशासन ने खुदाई के लिए 40-50 मजदूरों की मदद दी और अलग अलग जगह ये काम भी कर रहे हैं। अब नगर निगम की टीम वहां पर क्या कह रही है वो आपको सुनाता हूं। आप देख रहे हैं 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पद के लगे हुए हैं यहाँ जो खुदाई कर रहे हैं। अब दर्शकों, आपने ये तो देख लिया कि संभल में मंदिर का पता चला, 46 साल बाद मंदिर का ताला खुला। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बावड़ियों के बीच वहां पर काम किया जा रहा है। पहले आप ये देख लीजिए, जो अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मूर्तियां निकली थी बावड़ी के अंदर से, कहीं मंदिर मिल रहा है, उसका ताला खोला गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला चलने लगा है। कोई मंदिर जर्जर हालत में है, तो कोई मंदिर मुस्लिम इलाकों में छिपा हुआ है, तो कोई मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है। दर्शकों, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन कहां कहां पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है अब आपके सामने रख देता हूं। देखिए, शहर अलग अलग है। संभल में मंदिर खूब और बावड़ी मिली दर्शकों। इधर बुलंदशहर में, खुर्जा में, मुस्लिम आबादी वाले इलाके में एक प्राचीन मंदिर और मिला है। हमने कानपुर की भी पड़ताल की तो वहां पर 5 मंदिर मिले जो जर्जर स्थिति में। वहीं मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में शिव मंदिर खंडहर अवस्था में है। यहां 54 साल पहले, यानी 1970 के आसपास भगवान शिव शंकर के मंदिर की स्थापना की गई थी। यह मंदिर मुस्लिम बहुल्य इलाके में होने की वजह से अब खंडहर में तब्दील हो गया। संभल, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, यानी शहर अलग है, लेकिन अलग अलग जगह से एक ही तस्वीर सामने आ रही है। आपको कानपुर सबसे पहले लिए चलता हूं, जहां की मेयर प्रमिला पांडे इन दिनों सनातनी सिंघम बन गई हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं, देख लीजिए आप। कानपुर के बेगमगंज इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ताला तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर जो हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, यह है कानपुर की मेयर, जो हेलमेट पहन के पुराने मंदिर का ताला तुड़वाकर अंदर गई। गुमशुदा मंदिरों की तलाश के लिए इन्होंने अभियान छेड़ रखा, देख लीजिए, यही है मैम। अब दावा यह किया जा रहा है कि कानपुर में 100 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनका कोई पता नहीं। कई मंदिर तो जर्जर हालत में है और आज तो उनकी तस्वीर भी सामने आई। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कानपुर के मुस्लिम इलाके में ये वो मंदिर है जो अब तक गुमनाम थे, लेकिन कानपुर की मेयर ने ऐसे मंदिरों को खोजकर उनका जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया। ऐसा ही एक मंदिर बेगमगंज की सुनार गली में मिला, जो अब जर्जर हालत में है। मेयर ने न सिर्फ मंदिर खुलवाया, बल्कि साफ सफाई के साथ अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दे डाली। हमारे डीसीपी महोदय से कहना है, प्रशासन, यहाँ के प्रशासन से कहना है, हमारे जितने मंदिर है, हमारा हमसे किसी से मतलब नहीं है, हमारे मंदिर को मुक्त किया जाए और जो सामने दुकानें उसको तोड़वाई जाए और सब हम बाउंड्री सब लोगों से मैं भिक्षा मांग के अपने मंदिर को एकदम एक करा के गेट लगवा दूंगी। कानपुर में ऐसे 5 मंदिर हैं जहां कभी सनातन धुन सुनाई देती थी, लेकिन इसे मजबूरी कहें या कुछ और, ना वो धुन है और ना मंदिर, क्योंकि उन पर कब्जा कर लिया गया है या फिर वो खस्ताहाल हो चुके हैं।
बेकनगंज स्थित ये मंदिर है और देखिए किस तरह से जो मूर्तियां हैं वो जर्जर हालत में हैं, अंदर टूटी हुई है, खंडित है मूर्तियां। और इसी के साथ आज यहाँ पर जो मंदिर था उसमें ताला बंद था, जिसका ताला खुद मेयर ने यहाँ पर तोड़वा कर अंदर आए और उसके बाद इस मंदिर की स्थिति को देखा, कैसी दुर्दशा में जो ये मंदिर है इसकी हालत है। इसके साथ ही जो टीम सी नगर निगम की उनको आदेश किया है कि इसका तत्काल प्रभाव से यहाँ की जो मूर्तियां उनको सही कराया जाए और जो सुंदरीकरण है वो कराया जाए। कानपुर की सच्चाई सामने लाने के लिए मेयर आगे आई, लेकिन ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें अतिक्रमण से छुड़ाना बाकी है। देखा, कानपुर में भी अभियान चल रहा है। इधर संभल की कहानी खत्म नहीं हुई, आपको बता रहा हूं मैं। हिंसा के बाद आज फिर एफएसएल की टीम पहुंची, देख लीजिए आप, उसी जगह पर पहुंची और रिक्रिएशन भी किया गया जहां पर पूरा उपद्रव हुआ था। भारी पुलिस बल आज भी तैनात रही जैसे उस दिन तैनात थी। टीम ने घरों की छतों पर जाकर भी जांच की। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम आगरा से आई थी और पूरे हिंसा वाले इलाके का मुआयना किया गया है। दर्शक, कैसे वहां पर मुआयना किया गया, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पुलिस कप्तान। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओ द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सबका क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है। जितनी भी फॉरेंसिक